आनंद मार्ग में जो शिक्षा व्यवस्था है इसी तरीका में भारत सरकार को एजुकेशन के लिए इम्प्लीमेंट करने चाहिए, है कि नहीं? इस तरीका में हमारे प्रश्नों से आनंद मार्ग प्रचारक संघ कोलकाता रीजन का सचिव आचार्य ब्रज गोपालानंद जी हमारे ईएनसी न्यूज चैनल स्टूडियो में एकदम सरासरी बोला है, एजुकेशन से जोड़ना है फिलोसफी। अभी इंडिया में चल रहा है ओनली एजुकेशन, जो यांत्रिक का सिस्टम है। मानव कल्याण के लिए शिशु से नीति निहित करने से एजुकेशन के साथ फिलोसफी जोड़ना ही है। आप देख रहे हैं ईएनसी चैनल से, हम डॉक्टर संजय सेन आपके साथ। नमस्ते। नमस्कार। ईएनसी न्यूज चैनल से हमारे स्टूडियो में आपको स्वागत। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। एजुकेशन बारे में एक बात है जो आपको आनंद मार्ग प्रचारक संघ से देशव्यापी जो प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, बीएड कॉलेज जी सभी है, जिस ढंग से एजुकेशन चल रहा है आपको संगठन से, जैसे जिस बारे में वर्ल्ड जगत में जो स्थान किया है, इस जो थीम है आपको स्पिरिचुअल एंड सोशलिज्म कॉम्बाइंड इक्विलिब्रियम, जो एक ऐसा सुंदर मेलबंधन जो वर्ल्ड में स्वीकृति है, तब क्यों नहीं हमारे देश में ऑल स्टेट एंड सेंट्रल जो मॉडल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, आपको एजुकेशन का कैसे होगा बाग, इस बारे में कोई गवर्नमेंट आपको साथ, आपको संगठन से साथ एक साथ मिल करके एजुकेशन सिस्टम को आमूल परिवर्तन काहे नहीं होता है, इस बारे में आपका वार्ता। ठीक है, सर्वप्रथम तो मेरा अपना नाम है, परिचय है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम है आचार्य ब्रज गोपालानंद अवधूत। आपका डिपार्टमेंट? अभी हम जो है एक कलकत्ता एक रीजन है, इस रीजन के अंतर में कई ऐसे स्टेट है, जैसे उड़ीसा है, बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, ऐसे कई स्टेट का अभी हम जो है इंचार्ज है। तो हम आनंद मार्ग का मेनली शिक्षा विभाग से हम जुड़े हुए हैं। उसके अलावा और भी जितना आनंद मार्ग का विंग्स है और सबसे भी हम जुड़े हुए हैं। वो सब काम अभी आनंद मार्ग का सब जगह में काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो मेरा ऐसे स्कूल जो है बहुत सारे ऐसे जगह में, अभी कुछ भाग हम लोग का झारखंड में भी है, उड़ीसा में है, स्कूल चल रहा है। तो आज सिर्फ खाली बंगाल में ही नहीं स्कूल का बात आनंद मार्ग नहीं कर रहा है, पूरा ये जो है वर्ल्ड स्तर में, विश्व लेवल पर ये आनंद मार्ग जो है ये शिक्षा का बात कर रहा है। क्योंकि आनंद मार्ग के बारे में यदि हम लोग एक शब्द में कहा जाए, आनंद मार्ग में है विश्व में एक अमूलचूल परिवर्तन का बात करता है। तो परिवर्तन जो है खाली सिर्फ एक दिशा में नहीं, कोई राजनीति की, आर्थिक जगत में, किसी धर्म में, कि शास्त्र में, कि शिक्षा में ही नहीं। तो इसलिए आनंद मार्ग जो हर एक क्षेत्र में परिवर्तन का बात कर रहा है। तो जैसे अभी आपने हमको शिक्षा के बारे में आपने हमको दो बात पूछा कि शिक्षा के जगत में, देखिए शिक्षा ऐसे आज कोई नया चीज नहीं है। आनंद मार्ग भी पहले बार शिक्षा नहीं दे रहा है। शिक्षा तो ये हम लोग का पहले से भी है, अभी भी चल रहा है। लेकिन हम लोग यदि शिक्षा जगत को देखा जाए कि शिक्षा में जो है अभी कोई मेल नहीं है। जितना स्कूल है, जितना कॉलेज है, सबका अलग अलग एक विचार है शिक्षा जगत में। इसलिए कहा गया इनकंसिस्टेंसी इन एजुकेशन, एजुकेशन का क्षेत्र में कोई मेल नहीं है, तालमेल नहीं है। लेकिन आनंद मार्ग कहता है
एजुकेशन जो है ये हम लोग का जीवन का दर्शन के साथ इसका मेल होना चाहिए। एकदम। यदि हम लोग का जो दर्शन का मतलब बहुत बड़ा कोई किताबी ज्ञान ही नहीं, ज्ञान का बात नहीं है। दर्शन का मतलब है कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके पीछे में कौन सा युक्ति निहित है, इसके बारे में जो हम लोग समग्र रूप से जो शिक्षा देता है उसी को ही यहाँ जो है ये दर्शन कहा गया। तो इसलिए आनंद मार्ग में ये जो दर्शन का बात को जो है वो शिक्षा के साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन आज का जैसे शिक्षा, कल भी हम लोग का एक आश्रम में स्कूल के संबंध में हम बता रहा था कि यदि शिक्षा क्षेत्र में जो दर्शन नहीं है तो वो तो एक पुस्तकीय ज्ञान हो गया, वो तो अक्षर ज्ञान हो गया। लेकिन शिक्षा जगत में जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा है कि हाउ टू टेक बाथ, हम लोग को कैसे नहाना चाहिए, ये भी तो हमें एक जानना चाहिए। लेकिन आज जो है शायद हम यदि किसी को पूछा जाए, आज बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो भी सही नहीं बता पाएगा। लेकिन उसका जो है उसका वो कमी नहीं है कि हम लोग का जो पाश्चात्य जो दार्शनिक का इस क्षेत्र में ज्ञान नहीं के बराबर था, या तो ऐसे कहा जाएगा ऐसे उन लोग को सुजग मिला ही नहीं। तो इसीलिए अभी जो है हम लोग का जो भारत का जो महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार, जो उन लोग अपना भक्त उसको प्यार से कहते हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उन्होंने जो शिक्षा दिया, उन्होंने इस शिक्षा जगत में इस दर्शन को भी ऐड कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने कहा, मान लो यदि आज हम लोग का समाज में दर्शन भी है और शिक्षा भी है, लेकिन वो जो है रेलवे के पटरी का जैसे अलग अलग दिशा में चल रहा है। लेकिन नहीं, वो कहा नहीं, दोनों का मेल होना चाहिए। एजुकेशन, दर्शन के बिना आपका एजुकेशन अधूरा हो जाएगा। और यदि आपके पास दर्शन है, बड़ा बड़ा बात है भाई, दर्शन को कैरी करने के लिए, आगे ले जाने के लिए आपको शिक्षा ही ना ले जाएगा। एजुकेशन का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन दैट इज फिलोसफी, दैट इज दर्शन। यस दादा है। तो इसीलिए आज जो है हम लोग का आनंद मार्ग का शिक्षा ये जो विश्व लेवल पर दे रहा है, जैसे हम लोग का पहले का ही जो हम लोग का शिक्षा का एक परिभाषा था, सा विद्या या विमुक्ति, खाली विद्या जो है जो हम लोग को मुक्ति मोक्ष के ओर ले जाएगा, वो शिक्षा है। तो इसीलिए आनंद मार्ग आज किंडर गार्डन से ही ये जो है स्कूल का व्यवस्था को शुरू किया है। छोटा बच्चा को हम लोग संस्कार दे रहा है कि कैसे किसी को नमस्कार करना है, कैसे किसी को चीज़ को देना है। तो इसीलिए बच्चा में ही हम लोग संस्कार डालते हैं। तो इसीलिए आनंद मार्ग का ये जो शिक्षा है, ऐसे उसका उद्देश्य है समाज में नीतिवान आदमी को क्रिएट करना, नीतिवान आदमी को पैदा करना। तो इसीलिए आनंद मार्ग का गुरुदेव का कहना है कि हम लोग का मानव जीवन जो है एक आदर्शमुखी एक प्रवाह है। तो इसलिए आदर्श के तहत हमें इंसान बनना है और हम लोग इंसान को बनाना है। और ऐसे आदर्श आदमी ही आदर्श समाज को क्रिएट करेगा।